हेलो मेरा जो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th फिजिक्स। ओके, इससे पहले हम जो पढ़ा रहे थे चैप्टर हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश क्या होता है, ठीक है। फिर प्रकाश के गुण बताए थे, ओके। फिर बताया था प्रकाश परावर्तन का नियम। आज हम आपको प्रकाश परावर्तन का नियम बताया था, फिर प्रकाश परावर्तन बताया था, फिर प्रकाश परावर्तन के नियम बताए थे। आज हम आगे आपको बताएंगे समतल दर्पण के बारे में। ओके बेटा, तो समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए समतल दर्पण यानी किसको कहते हैं? जो दर्पण एकदम समतल या सपाट हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक। ऐसा होना चाहिए, या तो एकदम समतल होना चाहिए या सपाट का मतलब एकदम सपा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? समतल दर्पण कहते हैं। फिर आगे दिया है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखिए बेटा, पहला है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। यानी जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो आभासी एवं सीधा होता है, ओके, हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए बेटा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है। प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा जिसको परछाई बोलते हो, दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर दर्पण के पीछे सामने बिंब रखा होता है, ओके। दर्पण के पीछे नहीं, उतनी ही दूर बनेगा जितनी उसका बिंब रखा होगा। फिर आगे है अगला पॉइंट है तीसरा, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होते हैं। कौन से पार्श्व परिवर्तन होते हैं प्रतिबिंब में, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से गति करते हैं, यानी दोनों एक ही, प्रतिबिंब तथा बिंब दोनों एक ही चाल से, गति का मतलब एक ही चाल से बेटा चलते हैं, ओके। तो समझ में आ गया होगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, देख लीजिए कौन? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बनती है। कहाँ? समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पर होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है बेटा, ये +1 लिखा है कितना, यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है, ओके। तो अब आता है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो देखिए, ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, जिनका परावर्तक यानी बाहरी पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर बताया गया है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं बेटा? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए, पहला हम देखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। किसके बारे में? अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है। देखिए, वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, ओके, अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में इसका परावर्तक तल यानी अंदर की ओर धंसा होता है, यानी ऐसे बना लीजिएगा तो ये अंदर की ओर धंसा होगा, ठीक है। जो शीशे में दर्पण लगा होता है उत्तल की, वो उभरा हुआ होता है दर्पण। कैसा होता है? उभरा हुआ, तो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, अब बताते हैं उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित मतलब बाहर की ओर निकला होता है, ऐसे ये इसमें बाहर की ओर निकाल दे बेटा, ये, ठीक है, ये बाहर की ओर। तो ये कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण। से आपका बाइक चलाते हैं उसमें जो मिरर लगा होता है वो यानी उभरा हुआ होता है ना, शीशा कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर देखिए बेटा, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। आगे देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसके? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट की जरूरत है आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।